हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका ट्यूटर रचित। तो आज हम लोग बेसिक ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स, बेसिक ऑपरेशन हमारे कौन कौन से थे? एडिशन, दूसरा था सब्ट्रैक्शन, फिर तीसरा था मल्टीप्लिकेशन और चौथा था डिवीजन। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमारे चार थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों देखेंगे हम लोग? क्योंकि ये डायरेक्ट होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा तामझाम नहीं। 7/3 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 7 2 14, 3 9 27। डायरेक्ट, जो न्यूमरेटर था और जो डिनोमिनेटर था उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना। फिर -7 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3 ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आया 7/2। अब माइनस इंटू प्लस क्या था? डिवीजन में जब दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन होता था साइन का, तो माइनस प्लस क्या बनता था हमारा? माइनस। तो अगर दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तभी हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव रहता था। अदरवाइज एक भी अगर निगेटिव है तो हमारा आंसर निगेटिव में आता था। 7/, फिर 2/9 इंटू 9/6, 9 हमारा कैंसिल हो गया, 2/6। तो 2/6 में हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन डिवाइजर एक है। वो क्या है हमारा? क्या ये कह सकते हैं कि 2 और 6 का कॉमन मल्टीपल ये कितना है हमारा? ये 2 है। तो हम 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर आया हमारा 1/3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी रेशनल नंबर को 2/9 को हम लोग 4/18 भी कह सकते हैं। इसको हम लोग 4 2 8, 8/36 भी कह सकते हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब हम, ये तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 4/18 और 8/36 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे तो 2/9 आएगा। ठीक है, तो हमेशा हमें जो आंसर आ रहा है
उसको ये देखना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो कॉमन डिवीजर से समझे कि एक नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कॉमन मल्टीपल से समझे। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें रखना है। फिर कुछ ले लें, कुछ भी ले लें। 121/243 इंटू 2/3। सिंपल सा हमको न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6, 1 ऐड हो जाएगा 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारा इवन नंबर है, एक हमारा ऑड नंबर है, तो कॉमन हमको नहीं मिलेगा। फिर भी ट्राई करते हैं, तो नहीं मिलेगा हमको कॉमन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान होता है, उसमें हमें कुछ ऐसा देखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो चीजें हमारी सिंप्लीफाइड रहती है। अब नेक्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे डिवीजन। तो a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू a into 1 upon b equal a upon b। तो सीधा सीधा डिवीजन में क्या होता है कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है हमारा डिविडेंड। जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर। तो a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू a इंटू रेसिप्रोकल ऑफ b। तो रेसिप्रोकल ऑफ b ये क्या है, 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन b, a इंटू 1 अपॉन b, a अपॉन। डिवीजन में बस जो डिवाइड हो रहा होता है उसका रेसिप्रोकल से ऑर्डर कर। 7/13 divided by 2/13 is equal to 7/13 into 13/2 is equal to 7 upon 12 divided by 18, 6 upon 7 is equal to 12 upon 18 into 7 upon 6। तो 12 अपॉन 18 अपने आप में पहले डिवाइड हो सकता है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 7 अपॉन, कुछ नहीं बचा, ये भी सब कट गया, ये भी सब कट गया, इधर भी सब कट गया, तो 7 बचा और 7 अपॉन। तो हमें कुछ भी किसी से भी डिवाइड करना। 6 डिवाइडेड बाई 7, 6 7 into 7 upon 6। तो
मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हमारा आसान होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, 7/13 इंटू 7/30 is equal to 49/260, sorry 160। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, और 7/13 डिवाइडेड बाई 7/13, 7/13 इंटू 13/7। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी डिवीजन आएगा तो हमें जो डिवाइड हो रहा है डिवाइजर का रेसिप्रोकल लिखते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब प्लस 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 इज इक्वल टू, ये क्या है, प्लस प्लस और पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हमारे ब्रैकेट हट जाते हैं, क्योंकि अब हमको इंटीजर्स ये पता चला कि नंबर, हम अभी तक क्या था कि जो निगेटिव इंटीजर्स होते थे उसको हम नहीं समझते थे, लेकिन जब से हमने इंटीजर्स पढ़ा उसी समय हमने ये समझा कि या तो एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन में इन्वर्स हो जा रहा है इसका। तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसा ही फिर समझते हैं। तो 7/30, 6/30, तो टर्मिनोलॉजी हमें समझना बहुत जरूरी है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे, तो एक फ्रैक्शन था उसका हमने कितना पार्ट किया था, 13 पार्ट किया था, ठीक है। तो 7 और 6 एक ही फ्रैक्शन के अपने, एक ही होल के अपने पार्ट हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमको समझना है कि अगर हम डिनोमिनेटर को एक कर रहे हैं तो जो ऑपरेशन न्यूमरेटर पर वो डायरेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम कहें कि हमें एडिशन करना है, 7/30 प्लस 6/30 is equal to 7 plus 6/30 is equal to 30। सिंप्लीफाई हो सकता है, is equal to 1। तो कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, 8/4 प्लस 2/3। तो एक चीज हमें समझना है कि हम हमेशा पहले स्टेज पर इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर हमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है
या कॉमन डिवाइजर दिख रहा है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 2/1 प्लस 2/3 ये हमको दिखा। ठीक है, अब इसका न्यूमरेटर क्या है? 1, सॉरी डिनोमिनेटर है 1, इसका डिनोमिनेटर है 3, तो हमें 3 और 1 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 1 तो 3 हो गया। तो जो ये अलग-अलग पार्टीशन लाइन है, इसको अब हम एक करेंगे। हम लिखेंगे फिर 3 जो एलसीएम था। ये क्या है? एलसीएम ऑफ 3 एंड 1। तो 1 3 जा, तो 1 का पढ़ा हमने 3 बार पढ़ा। क्या आंसर आया? 3। तो उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू 3, 3 का पहाड़ा पड़ा, 3 1 जा 3, आंसर 1 आया। तो 1 2 इंटू 1, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 इक्वल टू 8/3। इससे आगे नहीं हो सकता, इसलिए यही हमारा आंसर है। ठीक है, फिर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, तो इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 2 3 5, 2 1 जा, 3 1 जा, 5 1 जा, 1 1 1 आ गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते थे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये धीरे-धीरे हमें 30 पे आता। 3 का 6 9, ये भी हमारा 30 पे आता। 5 का 25, ओह सॉरी 10 15 20 25 30। तो सबसे पहले लीस्ट हमें मिला कॉमन मल्टीपल 30, तो ये हमारा यहाँ पे आया। तो अब हमें जो 2 का टेबल पढ़ रहे थे यहाँ पे फिर से वही पढ़ना है। 2 15 जा 30 और 1 इंटू 15 प्लस, इसी तरह 3 10 जा 30, 1 इंटू 10 प्लस 5 6 जा 30, 6 इंटू 1 is equal to 15 plus 10 plus 6 upon 30 equal 15 plus 10 25 25 6 31/30। ये हमारा आंसर आ गया। फिर 1 प्लस 3/5 प्लस 2। तो अब यहाँ पर हम देखें कॉमन डिनोमिनेटर है 1 1, ठीक है। तो पहले 3 हम 2 प्लस 1 3 हम ऐड करके यहाँ हमने पहले लिख दिया। 3
एलसीएम आया 5, 3 5s are 15 प्लस 5 1s are 5 is equal to 18/5। एक और करते हैं। 2/7 प्लस 7/3 is equal to 21। 7 3s are 21, 2 into 3, 3 7s are 21, 7 into 7, 3 7s are, ठीक है, 6 plus 49/21, 55/21। तो ये हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हुआ व्हेन न्यूमरेटर when denominator is not equal। इक्वल था तो क्या कर रहे थे, उसको सीधे सीधे 6 और 7 को सीधे सीधे ऐड करके लिखते रहते। लेकिन अगर अलग डिनोमिनेटर होता था तो एलसीएम निकालते थे 12 into 11, क्योंकि 12 और 11 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 फिर 11। हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर रहे हैं लेकिन हमें इसे दिखाना नहीं है किसी को, ठीक है। इसलिए जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा उन्हीं नंबर्स को हम लोग ले रहे हैं। तो 12 11 तो 7 into 11 प्लस 6 into 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो सवाल बहुत बन सकते हैं। कोशिश ये की है, कुछ सिंपल ट्रिक्स एक दो मैं और ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर बंद करते हैं। जैसे 2/7 प्लस 7/3 है, तो इसको हम लोग 2 into 3 प्लस 7 into 7/7 into 3 इस फॉर्म में भी अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं है और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है और छोटे नंबर दिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट इसको इसको और इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 का 3 से, 7 का 7 से और 7 into 3 नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब समझना क्या है हमको कि हमने समझ तो लिया कि ये दोनों जो हैं हमारे, अब इसको अगर हम 7 into 3 7 into 3 इस तरह से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 2/7 into 7 into 3 प्लस 7/3 into 7 into 3। क्या बना हमारा 6/7 प्लस 40 6 प्लस 49 इज इक्वल टू 55। और नीचे क्या था हमारा 7 3 जा 21। तो छोटे नंबर जब हैं हमारे तो हम ऊपर नीचे डिवाइड करके
फिर इसको वापस इस तरह से हमने किया तो हमें आंसर मिला। तो इस तरह से सिर्फ़ उन्हीं को करेंगे जो छोटे हैं। 3 आ जाएगा तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए हम हमेशा एलसीएम वाला अप्रोच जो है, उसी को मान के चलेंगे, ठीक है? तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।